श्री लक्ष्मी कमल आसनी माँ दया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होके और ठीक होके। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैंने सुबह की पूजा कर ली है। और आज दिन है सैटरडे, और सैटरडे आज महालक्ष्मी का व्रत है। और कौन कौन करता है महालक्ष्मी का व्रत, प्लीज़ बताना कमेंट्स में। और मैं भी करती हूँ ये व्रत। ये व्रत 16 दिन का होता है और आज ये लास्ट दिन है। तो कौन कौन करता है, और अगर कोई 16 दिन नहीं कर सकता है तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, मैं बताऊँगी कि वो। सो फ्रेंड, यहाँ मेरी स्विच करने की तैयारी हो गई है और अभी मैं चलती हूँ ऊपर स्विच करने के लिए। और यहाँ मेरे बन रही है चाय। तो यहाँ दूध गर्म हो रहा है, तो चाय मैं इनको बना के दे दूँगी। इनके लिए मैं ये अपने मार्केट से पोहा लाए थे, तो बोले थे नाश्ता ना मत बनाना, मैं लेकर आऊँगा। तो इनको मैंने चाय और पोहा दे दिया। यहाँ मैं अपने लिए मखाने फ्राई कर लेती हूँ और एक एप्पल भी काट लूँगी, तो ये हमारा व्रत का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये अपने लिए पराठा सेक रहे थे और मैंने सब्जी बना दी थी। ये बोले आज मैं सेक लेता हूँ, तो ये सेक। यहाँ पे मैं 2 बजे से अपना प्रसाद बनाने लग गई थी। सारा काम करके प्रसाद में मैंने खीर और ये बनाया हुआ है। और यहाँ मैंने चौक लगा दी है और यहाँ माता रानी की तैयारी होने लग गई है। चौकी लगा दी है मैंने, सारी तैयारी हमारी हो गई है। और अब मैं करूँगी पूजा। और देखना मैं कैसे करती हूँ। और यहाँ मैं करूँगी कलश की तैयारी। तो कलश पे रोली से मैं इसमें स्वास्तिक बनाऊँगी। और स्वास्तिक बनाने के लिए रोली को मैंने कटोरी में घी और रोली को बना लिया था और उससे मैंने स्वास्तिक बनाया है कलश पे। और अब मैं इसमें कलावा लपेट दूँगी। और कलावा आप 7-5 बार लपेट सकते हो। और कलश के अंदर जल भरना है। जल में कुछ अक्षत और सुपारी सिक्का अपने अनुसार डाल सकते हो। और उसके बाद इसके ऊपर कलश के ऊपर बहुत से लोग पान का पत्ता, अशोक का पत्ता या नारियल रखते हैं, तो मैं ये सब नहीं रखूँगी। मेरे यहाँ इसमें एक कटोरी रखूँगी और इस कटोरी पे सोने का गहना रखूँगी। और उस गहने की भी मुझे पूजा करनी होगी, तो मैं इस गहने को रख देती हूँ। तो इस गहने की भी हल्दी, कुमकुम, फूल, आरती, धूप बत्ती सब कुछ इसको भी करना होगा। तो यहाँ मैं माला पहना रही थी, पर माला ये छोटा था, तो 16 फूलों का ही होना चाहिए था, तो इसीलिए छोटा है। और यहाँ इस पूजा में हर चीज़ 16 ही होती है। तो यहाँ पे मैंने हाथी पे बैठी हुई जो लक्ष्मी माता हैं उनको पहना दिया ये माला छोटा था, तो उनको पहनाओ या किसी को भी पहनाओ। तो पहनाना तो है, सारी मेरी मैया ही हैं। तो आज वैसे भी हाथी पे बैठी हुई लक्ष्मी माता की पूजा होनी है, तो मैंने उनको ही पहना दिया है। तो अब मैं जला लेती हूँ दीपक, और दीपक जला के रखूँगी। फिर उसके बाद पूजा की सारी तैयारी करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिएगा कि मैं पूजा कैसे करती हूँ और आप लोग कैसे करते हैं, प्लीज़ बताना। दीपक जलाकर हमने रख लिया है और अभी मैं माता रानी को तिलक करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हर चीज़ें 16 बार ही की जाती हैं, तो इसको 16 बार ही तिलक करना है। और 16 ही बार सब कुछ करना होता है, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती है ना, कि हर चीज़ हर कोई 16 बार कर पाए। तो जो आप 16 बार नहीं कर सकते, वो आप माता रानी से मन में चीज़ें 16 बार नहीं कर सकते, उसको अपने मन में माने और माता रानी से बोलें कि माता रानी इसको मैं 16 बार नहीं कर सकती हूँ, आप मेरा ऐसे ही स्वीकार करें।
और उसको 16 बार के रूप में लें। और हर कोई नहीं कर पाता है 16 बार ये व्रत। वैसे तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसमें 16 बार करना होता है ना, वो चीज़ ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो जितना मेरे से होता है मैं भी उतना ही करती हूँ। और ये दूब घास है जो हाथी गज बाबा क्या बोलते हैं आप समझ सकते हो क्या बोलना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको रखनी है। और ये फूल सोने का गहना जो रखा था उस पर रखना है, और उनको भी तिलक करना है, धूप दीप दिखाना है उनको भी। और गुलाब के फूल वैसे तो कमल गट्टे का फूल लगता है, पर वो आज मिला नहीं मुझे, तो मैं गुलाब के फूल चढ़ा देती हूँ। जो आपके पास है वो कर दीजिए। और ज़्यादा वैसे कमल गट्टे का फूल बहुत अच्छा होता है, तो आपको मिले तो वो ज़रूर चढ़ाएं। और यहाँ पे मैं किताब में भी पूजा कर दूँगी, और उनको भी फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। और अब मैं श्रृंगार फल चढ़ाऊँगी और उसके बाद श्रृंगार चढ़ाऊँगी। तो फल आप अपने श्रद्धा अकॉर्डिंग चढ़ा सकते हो, पर चढ़ाना ज़रूरी होता है। और फूल फल और सारा प्रसाद चढ़ाना है। मैंने खीर का प्रसाद बनाया, और इसमें पुआ और वो बनते हैं उस टाइप छोटे छोटे, वो भी चढ़ाने होते हैं। और खीर का प्रसाद, या खीर ना बनाएं तो आप वाइट कलर की कोई भी मिठाई ले सकते हो, उसको आप चढ़ा सकते हो। और यहाँ मैंने प्रसाद भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं एक एक करके सारा श्रृंगार भी चढ़ाऊँगी, एक एक करके माता रानी को सारा कुछ उनको टच करा के रखूँगी। और पहले तो मैं उनको सेंट डाल दूँगी, और जो उनके लिए तो गुलाब चंदन की लानी चाहिए, पर मुझे दान करना था, तो वो तो वो अच्छा नहीं लगता है दान करने में, तो मैं जो दान करने के लिए लाई हूँ वही मैं माता रानी को डाल दूँगी। और अलग से लेना मैं भूल गई, तो मैं यही डाल दूँगी। और जितना सामान है वो धीरे धीरे 16 श्रृंगार होता है, और 16 श्रृंगार से भी ज़्यादा है। और यहाँ चूड़ी तो मैं पूरी डब्बी लेकर आई हूँ, लेकिन मैं 16 चढ़ाऊँगी, जो एक्स्ट्रा होंगी वो मैं निकाल दूँगी। और ये कंगन भी लाई थी, मैं 16 श्रृंगार से ज़्यादा सामान लाई हूँ, क्योंकि कुछ सामान मैं भी माता रानी का प्रसाद के रूप में ले लूँगी, और जो 16 चीज़ें होंगी वो मैं दान कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे साड़ी भी मंगानी थी, पर लेकिन मैं सोचती रह गई। पर एक साड़ी मैंने मंगाई थी, तो वो मीशो से मैंने मंगाई थी, वो मेरी कटी निकल गई, तो मैंने उसको वापस कर दिया। और दोबारा मैं सोचती रह गई मंगाने को, और तब तक टाइम भी आ गया, और मार्केट जाने का मुझे समय नहीं मिला कि जाकर मैं लेकर आऊँ। तो मैंने यहाँ पर इस बार रुमाल ही चढ़ा दिया, लेकिन आप जैसे चढ़ाना चाहें वैसे चढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप चढ़ाने लायक हो तो आपको चढ़ाना चाहिए। और जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं चढ़ाइए, अगर है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। नहीं तो आप अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप बेसन के, पहले के ज़माने में बनते थे, बेसन से गहने बना लिए जाते थे, तो वो आप बना सकते हो, उसके गहने बना सकते हो। तो अब वैसे कोई बनाता नहीं है, क्योंकि इतना काम हो जाता है, हर कोई वो नहीं बनाता है। और एक छोटा पैकेट भी आता है श्रृंगार का, वो उसमें सारा कुछ श्रृंगार होता है। मेन 16 चीज़ें तो नहीं होती हैं, लेकिन मेन होती हैं वो, लेकिन यूज में नहीं आती है। तो क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो यूज में आए, किसी को अच्छा लगे लेने में। ऐसी कोई चीज़ मत दो जो आदमी खुश होके ना ले। और ऐसी चीज़ें 1-2 चीज़ कम ही दे दो, लेकिन अच्छी चीज़ देनी चाहिए कि आदमी यूज कर सके। तो यहाँ मैं माता रानी की गौर में सिंदूर डाल दूँगी, और सारा श्रृंगार मैंने माता रानी के छुआ कर रख लिया। जो चौकी पे रखने के बन रहा था वो मैंने चौकी पे रख दिया, वरना और मैंने नीचे रख लिया है। इतनी चौकी मेरी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं सारा सामान उसके ऊपर रख पाऊँ,
तो मैंने यहाँ नीचे रख लिया है और यहाँ पे जो पहले मैंने 5 चूड़ियाँ चढ़ा दी थी और बाकी की गिन के मैं चढ़ा लूँगी, क्योंकि इसमें 16 ही चढ़ती है तो 16 मैं गिन कर। इसमें 16 चीज़ों का बहुत महत्व है और इसमें 16 ही चीज़ें चढ़ती हैं, तो मैं इसको 16 ही गिन कर चढ़ाऊँगी और बाकी की एक्स्ट्रा जो हैं हमारे पास उसको मैं रख दूँगी। बाकी के बहुत ऐसे फेस्टिवल आते हैं जिनमें चढ़ाना होता है तो मैं उसमें चढ़ा दूँगी। और अब तो त्यौहार आते ही जाते रहेंगे, त्यौहार चालू हो गए हैं तो बात। अब मैं यहाँ सारा श्रृंगार चढ़ाने के बाद बुक को पढ़ लूँगी और कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना कथा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, तो मैं यहाँ कथा को पढ़ लूँगी और फिर मैं आरती करूँगी। और आरती को मैंने काट दिया है क्योंकि आरती तो बहुत बड़ी है, मैं 10 मिनट के वीडियो में पूरी आरती ही दिखा दूँगी। तो आरती मेरी यहाँ हो गई है और आरती करने के बाद मैं आचमन करूँगी, आरती दूँगी भगवान को, फिर मैं खुद ले लूँगी और ऐसे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ बताना। तो यहाँ मैंने पूजा ख़त्म कर ली है और यहाँ मैंने 16 दीपक भी जलाए थे, तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो काफ़ी दीपक बुझ भी गए हैं, तो मैंने सोचा जितना किया। तो फ्रेंड मेरी पूजा हो गई है और मेरी पूजा कैसी लगी आप लोगों को बताना। यहीं तक का था मेरा ये ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो। फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। तो जिनको पूजा करने में दिक्कत होती होगी तो उनको हेल्प होगी। और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाना। और आपका वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद।